टाइम नहीं लगा, 1 मिनट में वो आ गया, उधर से चाकू घोंपा था यहाँ पे मारा था और बिल्कुल आगे गिर गया। बोलता है मामी हमको बचा लो, चाकू मार दिया हम लोग को। बिल्कुल जान नहीं, बहुत हत्या को गया, मेरा भी सब बड़ा। बहुत दारू गांजा खुला चलता है वहाँ पर, ना कोई आता, कोई पुलिस वाला राउंड भी नहीं मारने आता। कभी आ गया तो बाइक पे से ही जाएंगे बस, कोई वैसे राउंड मारने नहीं आते पुलिस वाले। तो मेरे को बोला मामी मैं बाथरूम करने जा रहा, हमने कहा करके आ जा। जब आए तो पेट में चाकू हाथ लटका पड़ा, करी मामी मेरे को मार दी। कौन कौन कभी किसी के फ़ोन छीनते हैं, कभी किसी के चाकू मारते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है वहाँ पर पुलिस वाले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक नहीं तो 2-3 बार दिन में राउंड मारे, पर राउंड वहाँ कोई मारता ही नहीं आके। वहाँ पर 2 चाकू बरामद हुए हैं और पूरे में वहाँ ब्लडिंग वगैरह बहुत थी। जब ये हमारे पास आया था ना, उसके यहाँ चाकू लगा पड़ा था, एक आया था भागता आया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर है। आपको बता दें, एक 17 साल के नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। ये लड़का बिहार से दिल्ली घूमने के लिए अपनी मामी के घर पे आया था और यहाँ पर उसका कत्ल कर दिया गया। पूरी खबर क्या है, परिजनों से बातचीत करते हैं, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या करता था आपका भाई? वो घूमने आया था हमारे साथ। वैसे पढ़ाई करता था? हाँ, पढ़ाई करता था घर पे। वो बोला भैया मैं भी चलूँगा घर, मामी घर घूम लूँगा थोड़ा, आप काम करिए मैं घूम लूँगा, फिर मैं आपके साथ चलाऊँगा घर। वो जाने ही वाला था, कल परसों उसको भेजने वाले थे घर पे, उसको ने ऐसा कर दिया। कुछ बताया कि इस 10 दिन के दौरान किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई परेशान कर रहा हो इस इलाके में? कुछ नहीं उसके साथ, कोई भी नहीं है उसको, नहीं वो नया बंदा है। लूटपाट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है, लूटपाट के लिए मार देते हैं। नहीं, वो पेशाब के लिए सिर्फ थोड़ा सा 1 मिनट भी टाइम नहीं लगा, 1 मिनट में वो आ गया, उधर से चाकू घोंपा था यहाँ पे मारा था और बिल्कुल आगे गिर गया। बोलता है मामी हमको बचा लो, चाकू मार दिया हम लोग को। हाँ, लेकिन जान बच नहीं पाई। नहीं बच पाएगा, बिल्कुल जान नहीं, बहुत हत्या को गया, मेरा भी सब बड़ा। बहुत दारू गांजा खुला चलता है वहाँ पर, ना कोई आता, कोई पुलिस वाला राउंड भी नहीं मारने आता। कभी आ गया तो बाइक पे से ही जाएंगे बस, कोई वैसे राउंड मारने नहीं आते पुलिस वाले। एक्टिविटीज आप बता रहे, गांजा शराब ये सब खुलेआम बिकता है? खुलेआम बिकता नहीं, पीते हैं वहाँ पे, आरक के अंदर समय के बैठे रहते हैं, समय के नशा करते रहते हैं वहाँ पे। पूरा घर बना रखा है उधर, और पार्क में झोपड़ी बना रखी है पूरी, उसी में भरे रहते हैं बहुत, पार्क के अंदर ही। वहाँ दारू गांजा पता नहीं क्या क्या चलता पार्क में, वहीं पूरा दिन पूरी रात इतने समय के पता नहीं कौन कौन कभी किसी के फ़ोन छीनते हैं, कभी किसी के चाकू मारते हैं, कभी कुछ होता कभी कुछ होता है वहाँ पर पुलिस वाले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक नहीं तो 2-3 बार दिन में राउंड मारे, पर राउंड वहाँ कोई मारता ही नहीं आके। रात तो छोड़ी, दिन में भी सेफ नहीं है? कोई नहीं आता वहाँ, तो दिन में भी कई लड़कियों के फ़ोन छिन जाते हैं, कभी किसी के छिन जाते हैं। पूरा वीरान पड़ा रहता वो रास्ता, वहाँ पे कोई राउंड मारने जाता, ना कोई पेट्रोलिंग पे आता रात को भी ना दिन में। क्या नाम है आप? मेरा नाम मंजेश है। क्या कुछ हुआ है? मैम मेरी बुआ का लड़का, यानी मेरा कज़न बिहार से आया था 15 दिन पहले। वो खाली पेशाब करने के लिए, मेरी दुकान लगती है रेड लाइट पे, वो पेशाब करने के लिए खाली पार्क में गया था, तब तक 4 लोगों ने उसको चाकू घोंप के हत्या कर दी है उसकी। इसी बात पर? पता नहीं किस बात पे, अब वो पार्क में खाली पेशाब करने गया है, तब तक उसको पकड़ा है, उसकी चाकू घोंप के हत्या कर दी। पहली बार ही आया था दिल्ली? पहली बार ही आया दिल्ली। वो क्या नाम था जिसकी हत्या? उसका लालू नाम है। हाँ। कितने साल? वो 17 साल का था मैम, बच्चा ही था, मासूम सा। कुछ बताया आसपास अगर कोई लोग मौजूद हो, क्या कुछ हुआ था? उन्होंने बताया कि लड़के मार के सीधा भाग गए हैं, और पुलिस वाले कह रहे हैं मुजरिमों को हमने पकड़ लिया, पर ना हमारे को चेहरा दिखला रहे हैं, ना कोई आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मंगोलपुरी में रहते हैं? हाँ, मंगोलपुरी में रहते हैं, बी ब्लॉक में। पकड़ लिए थे? हाँ, 3 लड़के पकड़े। मारने वाले कितने थे? 4 थे। 4 थे जिन्होंने मारा, और 3 को अरेस्ट किया। नाबालिग बता रहे हैं उन लोगों को। क्या ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? तुरंत वहीं पर डेथ हो गई? हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई है, हम तो सीधा लेके गए हैं हॉस्पिटल में, और आधे घंटे का दम तोड़ दिया है। कितने बजे की बात है, कब हुआ है? 8 बजे। ये 8 साढ़े 8 बजे के करीब की बात है, 8:30 बजे करीब, सुबह या रात को। हाँ। लड़के की कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी कुछ भी नहीं, वो तो उसे कुछ पता ही नहीं, उन्होंने मंगोलपुरी सही से नहीं देखी। वो तो आया 15 दिन पहले, और हमारे पास ही रह रहा था, और उसके साथ तब तक में ये वारदात हो गई है मंगोलपुरी के अंदर। उसके माँ बाप को बता दिया? उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो सब भी परेशान हो रखे, हम भी परेशान हो रखे इधर। बिहार से रहने वाले? बिहार के, हाँ, वो सीतामढ़ी जिला रोहनी सातपुर थाना पड़ता है उनका। ये मामी है उनकी? हाँ, ये मेरी मम्मी है। वो आपके साथ ही क्या जाता था क्या काम करने? नहीं, घूमने आया था, ये उसका सगा भाई है जो मरा है।
ये सगा भाई है, इसी के साथ बोला मामी जोरे घूमने जाऊंगी दिल्ली में भी, तो एक जोरे घूमने आई थी मेरे पास। हाँ, तो मेरे को बोला मामी मैं बाथरूम करने जा रहा, हमने कहा करके आ जा। जब आए तो पेट में चाकू आंत लटका पर आकर मामी मेरे को मार दी। तो हम लोग उठाए, इन्ने कन्हा पर देखो खून, कन्हे पर इन्ने लादे सबको ना संजय भागे। जब तक अंदर गए जब तक दम तोड़ दी। ये फोटो है, वो लड़का कहाँ सबसे छोटा। ये लड़का था, वो इसके साथ इस बेकदरी के तरीके से चाकू मारा गया। वही वारदात हुई है, वहाँ पर चाकू भी बरामद हुए हैं बहुत सारे, 2-3 चाकू बरामद हुए हैं बाबा। हाँ जी, वहाँ पर 2 चाकू बरामद हुए हैं और पूरे में वहाँ ब्लडिंग वगैरह बहुत थी। जब ये हमारे पास आया था ना, उसके यहाँ चाकू लगा पड़ा था एक, खुद ही आया था भागते भागते? खुद ही भागता भागता आया है और वो सिर्फ यहाँ घूमने आया था। आप आया कि क्या हुआ वहाँ पे? उनने खाली तो बोला मुझे बचा लो, मेरे को चाकू मार दिया है। आप सब दुकान लगाते हो वहाँ? हाँ, दुकान है हमारी। किस चीज़ की दुकान? चाय के दुकान है, पेपर बेचते हैं, गुटके शिखर बेचते हैं। हाँ तो वहीं पर ये सब? हाँ, मेरा घर वाला ऐसे 18-19 साल पहले ख़त्म हो गई। तो मेरे ये लड़का है, एक ये छोटा वाला है, 3 लड़का में वही चाय बेच के पाले उसी दुकान पर। मेरा घर वाला नहीं है। बाकी मेरे दुश्मन से कहता है मैं मरवा दूंगी तेरे बच्चे के भी। किसका नाम लो? अच्छा, आपकी दुश्मनी है किसी से? कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ तो है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उससे, उसका तो हुआ ही नहीं। और हमारा कोई मैटर भी नहीं था, उसका खाली ऐसा कुछ हो गया कल रात, वो भी 8-8:30 बजे करीब। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हो? मैं ये जान मारना चाहती हूँ, जो मारा है मेरे लड़के के उसकी। मैम हमारी डिमांड है खाली हमारे भाई को इंसाफ मिल जाए और उसके घर वालों को जो मुजरिम है वो पकड़े जाए और चेहरा दिखलाया जाए हमारे को। पहले कौन लड़के हैं, पुलिस वाले बता रहे। रिलेटिव है? हाँ, दोस्त ही हैं। पता चलना चाहिए कि है। पुलिस कोऑपरेट कर रही है क्या? कोऑपरेट हल्की बोली कर रही है ना, आप चेहरा दिख रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ा भी है, 3 अपराधी, पर अभी तक चारा नहीं। तो 4 थे ना? हाँ, 4 थे, 3 पकड़े गए हैं। नाबालिग हैं क्या? अब वही बता रहे हैं नाबालिग क्या हमारे को बताया, वो खाली नाबालिग बता रहे हैं, ताकि छूट जाए, बड़े आराम। छूट जाए वो। नाबालिग नहीं है वो। नाबालिग नहीं है वो। रात से पकड़ रखा है, अभी 11 बजने वाले हैं, अभी तक चेहरा देखा नहीं है किसी का भी हमने कि है कौन वो, अभी तक नहीं दिखाया किसी को भी। देखिए, मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी और ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, यहाँ से जो मामला सामने आया, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। एक 17 साल के नाबालिग की चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि जो लड़का था वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और अपनी मामी के घर 15 दिनों के लिए दिल्ली घूमने आया था। आप अंदाज़ा लगाइए इस वक्त उस बच्चे के माँ बाप पर क्या गुजरेगी जब उन्हें इस खबर के बारे में बताया जाएगा कि उनका बच्चा दिल्ली घूमने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर उसे इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस ठीक से कार्रवाई करे, जो अपराधी है उन्हें सज़ा मिले। लेकिन सवाल ये है, और यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है। हो सकता है मेरे वर्ड्स किसी को अच्छे ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा लचर है कि यहाँ पर अपराधियों को पकड़ेंगे, 2 से 3 दिन उन्हें जेल में मुश्किल से रखा जाएगा और फिर वो आ जाएंगे बाहर, और उसके बाद एक हत्या, दूसरी हत्या, तीसरी हत्या। क्योंकि अगर एक बार किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके लिए दूसरी बार मर्डर करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मंगोलपुरी इलाका ऐसा है कि हर दूसरे दिन हमें यहाँ पर ऐसी ही मर्डर की खबरें सुनने को मिल जाती है। सवाल ये है कि कानून आखिर कब सुधरेगा और कब इस तरीके से किसी मासूम की जान लेना लोग बंद करेंगे। आप इस खबर को इतना शेयर करिएगा कि ये आवाज़ आगे तक जाए कि इस तरीके से जो कानून व्यवस्था को इतना ज़्यादा लचर किया गया है उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सके। पूरी खबर आपने देखी, इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।